हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीन लग्न के बारे में बात करेंगे। मीन लग्न और मीन राशि ये बृहस्पति के स्वामित्व में होती हैं। बृहस्पति इसका स्वामी होता है। और ये बताएं इससे पहले आप सबने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे एपिसोड 1 से लगातार सारे एपिसोड देखना शुरू करें तो आपको ज्योतिष आ जाएगी, कुंडली देखना आ जाएगा। आप अपनी कुंडली देख पाएंगे, दूसरों की कुंडली भी देख पाएंगे, भविष्यवाणियां भी कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरा एक तरह से सिस्टमेटिकली शुरू से सीखना होगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो मीन लग्न से पहले हम बताएंगे आपको आज की वास्तु टिप। तो वास्तु टिप में सबसे पहले स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां जब भी घर में बने ध्यान रखें कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। यानी जब आप चढ़ें तो आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे घड़ी की सुई चलती है तो सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हैं तो इस तरह से, और जब टर्न लेंगे तो फिर राइट साइड में, फिर टर्न लेना हो तो राइट साइड में। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, जैसे क्लॉक चलती है। तो सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हैं तो ये समझ लें कि आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सीढ़ियां सुख समृद्धि देती हैं और प्रगति देती हैं, उन्नति देती हैं, धन दौलत देती हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उनकी मूवमेंट तो फिर वो इसका उल्टा प्रभाव देती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न जब होती है कुंडली में, जब प्रथम भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि बैठी होती है। मीन राशि क्रम से देखा जाए तो 12वीं राशि है और इसका स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च का होता है और मकर राशि में 5 डिग्री पर नीच का होता है। यानी ये कुंडली है, यहां पर अगर बृहस्पति यहां बैठा है तो उच्च का होगा 5 डिग्री पर, और बृहस्पति अगर यहां बैठा है तो नीच का होगा। इसमें इस कुंडली में देखेंगे तो कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। मीन लग्न वाले व्यक्ति बड़े सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, शरीर सुडौल होता है। और जैसा कि मीन यानी मछली जल तत्व का है, तो इसलिए जल से प्रेम करने वाले होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जल पीते भी अधिक हैं। ऐसे लोग बड़े सुखी होते हैं, शांति में होते हैं, भोग विलास में होते हैं। इनका जीवन भोग विलास वाला होता है थोड़ा, और धन को लेकिन पानी की तरह खर्च करते हैं, बड़ा खर्च करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में पित्त यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऐसे लोग बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, बड़ी अच्छी उनकी मेमोरी होती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, और सत्यवादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, काफी मिलने जुलने वाले होते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो कवि बनते हैं, अपने जीवन में लेखक बनते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, खाली नहीं बैठते ऐसे लोग। कई बार तो क्या है कि ऑलवेज बिजी बट डूइंग नथिंग, खाली भी बैठे हैं तो भी कुछ ना कुछ करते रहते, तो बिजी रहते हैं। दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। ऐसे लोग अंधविश्वासी होते हैं, बड़ी कीर्तिवान होते हैं, दक्ष होते हैं, बड़े एप्टीट्यूड वाले होते हैं, निपुण होते हैं काम करने में, परफेक्ट होते हैं, और अल्पाहारी होते हैं, बहुत ज्यादा भर भर के ठूस ठूस के खाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग कई बार चपल भी होते हैं, धूर्त भी होते हैं, धन समृद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोगों का पैसा वैसा काफी रहता है, और बचपन और युवावस्था में कई बार दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं, और इससे धन की हानि भी होती है। ऐसे लोग शत्रुओं का अंत करने वाले होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग समय समय पर साहस से, जब जरूरत पड़ती है तो बड़े हिम्मत से और साहस से काम लेते हैं, लेकिन कभी कभी डरपोक भी बन जाते हैं। इनके जो विचार होते हैं ना वो बड़े अनिश्चित टाइप के होते हैं, बड़ी चेंज होने वाले होते हैं। तो विचार इनके बदलते रहते हैं। इनके संकल्प दृढ़ नहीं होते, अदृढ़ संकल्प होते हैं। और ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, इसी में इनका समय निकल जाता है। ऐसे लोग नाटक में, संगीत में, नाच गाने में, ललित कलाओं में, इन सब में इनकी रुचि होती है। बड़े मेधावी होते हैं, उत्तम स्मरण
शक्ति वाले होते हैं। और कन्याएं, स्त्रियां जो है इस मीन लग्न में, वो बड़ी मित्र प्रसिद्ध होती हैं, धार्मिक होती हैं, रूपवती होती हैं, नेत्र और बाल इनके सुंदर होते हैं, आज्ञाकारिणी होती हैं, पति से प्रेम करने वाली होती हैं, करुणामयी होती हैं, पूजा पाठ में बड़ा प्रेम होता है इनका, और बड़े पुत्र पुत्रादियों वाली होती हैं। इस मीन लग्न के जो लोग होते हैं वो किस किस प्रोफेशन में जाते हैं, तो ऐसे लोग जनरली धार्मिक कार्य में रुचि रखते हैं, धार्मिक कार्यों में, लेखन कार्य में रुचि रखते हैं, वक्ता होते हैं बृहस्पति के प्रभाव के कारण, समाज सेवी होते हैं, अध्यापन, टीचिंग, शोधकर्ता, रिसर्च करने वाले, ये सब बृहस्पति के प्रभाव के कारण होता है। बड़े परोपकारी होते हैं, बृहस्पति तो पुण्य ग्रह है तो वैसे ही परोपकारी होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं ऐसे लोग, और बड़े यशवान होते हैं, और कुटुंब में सबको बड़े प्यार करके चलने वाले होते हैं, सबको संभाल कर बांध कर लेकर चलने वाले होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति और मंगल ये दोनों राजयोग कारक होते हैं। देखेंगे क्यों। तो बृहस्पति यहां दशम स्थान का स्वामी है, राजेश है, राज्य भाव का स्वामी है, कर्मेश भी है, कर्म का स्वामी भी है, तो ये बृहस्पति यहां का स्वामी है। मंगल नवमेश है, यानी वृश्चिक राशि का स्वामी है, नवम भाव में वृश्चिक राशि बैठी है। तो इस मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति राजेश है, मंगल भाग्येश है। राजेश और भाग्येश किसी भी कुंडली में जनरली बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ इस कुंडली में मीन लग्न की कुंडली में मंगल और बृहस्पति राजयोग कारक होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं उनमें से जो राशि कुंडली में पहले आती है और वो जिस स्थान पर बैठी होती है उस स्थान से संबंधित प्रभाव ज्यादा देती है और दूसरे स्थान से संबंधित प्रभाव कम देती है। तो यहां पर मंगल जो है द्वितीय भाव का स्वामी है, धन भाव का है, द्वितीय मार्केश भी है, और यहां पर भाग्य भाव का स्वामी भी है। बृहस्पति यहां पर दशम भाव का स्वामी है, राजेश है, और लग्न का स्वामी है। ये दोनों ही भाव अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति दशम भाव में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं देता है। यहां पर मंगल और चंद्र भी बड़ा उत्तम राजयोग देते हैं। क्यों देते हैं? मंगल भाग्य भाव का स्वामी है, वृश्चिक राशि है, पंचम भाव में कर्क राशि बैठी है, इसका स्वामी है चंद्रमा। तो पंचमेश और नवमेश ये दोनों बहुत अच्छा फल देते हैं किसी भी कुंडली में। तो यहां पर चंद्र और मंगल इन दोनों का अगर योग हो जाए, ये दोनों कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, यहां पर बैठ जाएं, यहां पर बैठ जाएं, केंद्र में चारों स्थानों में से कहीं बैठ जाएं, तो बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। या फिर कहीं भी बैठकर इनकी दृष्टि हो आपस में, मंगल यहां बैठा हो, चंद्र यहां बैठा हो, मंगल यहां बैठा हो, चंद्र यहां बैठा हो, तो कहीं भी दृष्टि हो तो भी राजयोग बहुत अच्छा बनाते हैं। शनि जो है इसमें मारक होता है। यहां इस कुंडली में शनि एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी भी मारक ही माना जाता है, व्यय भाव का स्वामी होता है। तो ये दोनों ही भाव कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते, एकादश भी और द्वादश भी। तो शनि चूंकि दोनों ही भावों का कारक है और दोनों भावों का कारक होने के बाद कारण ये एक दोनों ही लगभग नेगेटिव भाव है, तो इसलिए मारक होता है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय मारक होता है। शुक्र देखेंगे अष्टम भाव का स्वामी है, शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है। किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके जो स्वामी होते हैं वो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी है और शुक्र जो है तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए यहां पर अच्छा काम नहीं करता है, मारक भी होता है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, यह भी मार्केश होता है, तो लेकिन स्वयं कभी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ठीक है, ये मृत्यु का कारण नहीं बनता, लेकिन है द्वितीय स्थान का स्वामी है, इसलिए बीमारी करेगा और शरीर अस्वस्थ रखेगा, मरने का कारण, मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। शनि शुक्र रवि बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, वही जो मैंने बताए थे। द्वितीय, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां और 12वां, इन भावों के स्वामी
अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इसमें शनि आ गया, शुक्र आ गया, रवि आ गया, यहां पर ये छठे भाव का स्वामी रवि आ गया, तो ये, और बुध सप्तम भाव का स्वामी बुध, क्योंकि यहां पर कन्या राशि बैठी है तो बुध सातवें भाव का स्वामी है, तो ये यहां पर अच्छा फल नहीं देते हैं। शनि, शुक्र, रवि और बुध अच्छा फल नहीं देते हैं। शनि अगर 12वें स्थान में हो इस कुंडली में, मीन राशि की, मीन लग्न की कुंडली में, तो अच्छा फल देता है शनि। और चंद्रमा अगर 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति को कन्याएं बहुत होती हैं, पुत्र कभी कभी एक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कन्याएं ज्यादा होती हैं अगर बृहस्पति चंद्रमा 12वें स्थान में हो जाए तो। लग्नेश छठे, 7वें, 10वें भाव में हो तो अशुभ होता है। लग्नेश कौन है यहाँ? तो लग्नेश मीन लग्न है तो बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ पर अशुभ होगा? छठे, 7वें, 10वें, यानी छठे शत्रु और रोग भाव में, सप्तम मारक स्थान हो गया, और दशम भाव में यहां पर लग्नेश यानी बृहस्पति शुभ नहीं होता है। बाकी कहीं भी बृहस्पति बैठा होगा शुभ होगा, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे में, 5वें में और 9वें में, 10वें में, इन सब में बहुत अच्छा होता है। और 10वें में नहीं, 9वें में और 12वें भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है। अकेला बृहस्पति बैठा होता है तो बुरा फल नहीं देता है। इन भावों में अगर अकेला बृहस्पति बैठा होगा तो बुरा फल नहीं देगा, लेकिन इसके साथ कोई पाप ग्रह है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो बहुत खराब फल देगा। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे लोगों को पैरों में ठंड लगने से रोगों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को नशीली चीजों से बचना चाहिए। और जल का कारक है वैसे तो मीन लग्न, ऐसे लोग जल ज्यादा पीते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जल पीने से भी यहां पर हानि होने की संभावना होती है। मीन लग्न के जातकों को कुष्ठ रोग की समस्या होती है, कफ की समस्या होती है, ऐसे लोगों को कफ की अधिकता रहती है, धातु की अधिकता रहती है, इनको फोड़े, बड़े बड़े फोड़े हो जाने की संभावना रहती है, गुप्त रोगों की इनको संभावना रहती है मीन लग्न वालों को। मीन लग्न के लोगों को अगर बृहस्पति परेशान कर रहा हो, अशुभ बैठा हो बृहस्पति, कहीं नीच का बैठा हो कुंडली में, या पाप ग्रहों से ग्रसित हो, तो फिर बृहस्पति की शांति के लिए कुछ उपाय भी हैं। तो पीले वस्त्रों का, पीली चीजों का धारण करें। जितनी पीली चीजें हैं, हल्दी है, पीले फूल हैं, पीले फल हैं, पीली चीजों का दान करें, गाय का दान करें, गुरु की सेवा करें, कन्याओं का पूजन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, और पूर्णिमा को गंगा स्नान करके हवन पूजन करें। और ऐसे लोगों को कभी स्वर्ण आभूषण बेचने नहीं चाहिए, क्योंकि मीन राशि है, बृहस्पति स्वामी है, पीला रंग है, तो पीली धातु को कभी बेचना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को स्वर्ण आभूषण बेचने नहीं चाहिए, पीतल भी नहीं बेचनी चाहिए। पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज धारण करना चाहिए, या फिर सुनैला धारण करना चाहिए। नौरत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। व्यापार में ऐसे लोगों को पीली वस्तु का व्यापार करना चाहिए। घी का, फल का, कपड़ों का, स्टेशनरी का व्यापार करना चाहिए। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, नौकरी, वेद पाठन, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, पब्लिशर बन सकते हैं, गजटेड ऑफिसर बन सकते हैं। बृहस्पति के लिए अगर पूजा करनी हो, उसकी मंत्र जाप करना हो, तो मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। ये बृहस्पति का मंत्र है। एक बात ध्यान रखें, जिस ग्रह का प्रभाव बढ़ाना हो उस ग्रह का हम नग डालते हैं, अंगूठी डालते हैं। ठीक है, जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा बैठा है, पॉजिटिव है, राजयोग कारक है, उसके नग हमको डालने चाहिए अंगूठी में। क्यों? क्योंकि नग डालने से, अंगूठी डालने से उसका प्रभाव बढ़ता है, और उससे संबंधित चीजें खानी चाहिए, उन ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए। उससे उस ग्रह की बलिष्ठता बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है। लेकिन ऐसे ग्रह जो हमारी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, राजयोग कारक हैं, इनकम के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, उनसे संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए कभी। लेकिन जो ग्रह हमारी कुंडली में खराब बैठे हैं,
जिनका हमको शांति करनी है, उनका नग नहीं डालना चाहिए, उनका हमेशा पूजा करनी चाहिए, उनका दान देना चाहिए। जो ग्रह खराब बैठे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो उनका दान करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें उनका प्रभाव कम करना है, नेगेटिव प्रभाव कम करना है। तो उनसे संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए और उससे संबंधित मंत्र का जाप करना चाहिए शांति के लिए। तो ये हुई मीन लग्न की बात। तो आज केवल इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आएंगे कि कई बार विवाह बच्चों के नहीं होते हैं, माता पिता बड़े परेशान रहते हैं। तो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि विवाह कब होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।